ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तुनो दूरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजय मन प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापनाशकं इदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवद्गीतास्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ओ जय जिनेन्द्र जय श्री। लगभग अपने 5 साल से तत्वार सूत्र का अध्ययन चल रहा है। बीच में 2-3 साल बंद हो गया। पहले शुरू किया था, फिर सोचा उसको व्यवस्थित अध्ययन करें। फिर मैंने लिखना चालू किया, फिर ये पुस्तक बनी। अब उसका विधिवत अध्ययन वापस चालू करेंगे। प्रस्तावना आपने पढ़ ली है। अब अध्याय 1 पृष्ठ संख्या 1 हिंदी भी है और गुजराती भी है, तो हिंदी से पढ़ेंगे, गुजराती वाले गुजराती की पुस्तक साथ में रखें। और कोई 1-2 इतना ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई भी मिसप्रिंट हो गया है, अक्षर अथवा कोई हिंदी में वो शब्द है गुजराती में नहीं है, ऐसा तो उपयोग रखना। इसलिए बाद में नई आवृत्ति में अपन उसको सुधार सकते हैं। अध्याय 1 श्रीमद् भगवत उमा स्वामी अपर नाम श्रीमद् गृद्धपिचाचार्य विरचित निज शुद्धात्मा आदि तत्वों का सम्यक बोध कराने वाले तत्वार्थ सूत्र नामा ग्रंथ श्रेष्ठ पर सरल लोक भाषा में अध्यात्म शैली की प्रधानता पूर्वक अपने निजात्मा में सम्यक तत्वावबोध से उत्पन्न आत्मज्ञान की उज्ज्वलता के लिए, सम्यक प्रकार से इंद्रिय निग्रह के लिए, संयम धर्म के सहज पालनार्थ, महाभयानक कलिकाल के प्रभाव से रक्षण के लिए तथा प्रशम भाव की प्राप्ति हेतु प्रधानतया स्वांतः सुखाय तथा गौणतया राजवार्तिक श्लोक वार्तिक आदि बड़े ग्रंथों की प्रकर्ष भाषा शैली को समझने में कम समर्थ ऐसे तत्व पिपासु भव्य जीवों के कल्याणार्थ संक्षेप में इस तत्वार्थ प्रबोधिनी नामक टीका को प्रस्तुत किया जाता है। ये ग्रंथकर्ता की इस टीकाकार की प्रतिज्ञा है। उसने परिचय दिया है। सबसे पहले परिचय दिया आचार्य का,
अभी आगे और देंगे उसका आध्यात्मिक परिचय, और इस टीका को क्यों लिखा उसके कारण बताएंगे। तो यहां ग्रंथ करता है श्रीमद् भगवत उमा स्वामी। श्वेतांबर आमनाय में इसको उमा स्वाति भी कहते हैं, दिगंबर में भी स्वाति कहते हैं, कहीं कहीं उमा स्वामी, उमा स्वाति, ये एक ही आचार्य है। ये कुंदकुंदाचार्य के पट्ट शिष्य माने जाते हैं, पट्टावलियों से। कुंद स्वामी के बाद हुए उनके पट्ट शिष्य माने जाते हैं। अपर नाम श्रीमद् गृध्द पिच्छाचार्य, उनका दूसरा नाम गृध्द पिच्छाचार्य भी है। एक गृध्द पिच्छाचार्य कुंद स्वामी के लिए भी उपयोग में आता है, पर इनके लिए भी उपयोग में आता है। गिद्ध पक्षी के पंखों से पिच्छी बना करके उसका उपयोग किया था, इसलिए उसको गृध्द पिच्छाचार्य कहते हैं। तो इनके द्वारा रचित है। क्या रचित है? तत्वार्थ सूत्र। उसका क्या विशेषता है? निज शुद्धात्मा आदि तत्वों का सम्यक बोध कराने वाले तत्वार्थ सूत्र। ये तत्वार्थ सूत्र में विषय क्या है? तो निज शुद्ध आत्मा आदि तत्वों का स्वरूप बताया है, उसका बोध कराता है ये तत्वार्थ सूत्र। उस ग्रंथ श्रेष्ठ पर सरल लोक भाषा में, लोक भाषा उस समय की जो जो भाषाएं चलती है उसको लोक भाषा कहते हैं। गुजराती में जो गुजरात के लोगों की गुजराती, अन्य जो भी कन्नड़ के वो जो भी भाषाएं चलती हैं, और भारत में हिंदी भी एक लोक भाषा है, जन जन के द्वारा बोली जाने वाली, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। दुनिया में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है वो चाइनीज है, इसके बाद हिंदी है, और तीसरे नंबर पर अंग्रेजी है। अंग्रेजी का नाम तीसरे नंबर पे आता है। चाइनीज इसलिए है कि जनसंख्या ज्यादा है उसकी, लोग ज्यादा है उनके। हिंदी इसलिए कि भारत में लोग अधिक है। बहुत देशों में हिंदी बोली जाती है ऐसा नहीं है, बहुत लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है। भारत में वैसे भी जनसंख्या 130 करोड़ है, बाकी देशों की जनसंख्या 1-1, 2-2 करोड़ है, और फिर सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। पर इतने बड़े देश में जो सबसे अधिक भाषा बोलते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि 130 करोड़ में से 100 करोड़ तो हिंदी बोलते हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी, साउथ वाले की अलग भाषा है, अलग अलग। तो ये लोक भाषा इसलिए है, राष्ट्रभाषा भी है और लोक भाषा भी। अब इसको कौन सी शैली में? लोक भाषा में और अध्यात्म शैली की प्रधानता पूर्वक। कि ये जो तत्वार्थ सूत्र है वो है तो बड़ा सिद्धांत का शास्त्र है, समय सार आदि की तरह इसमें कोई बहुत अध्यात्म नहीं है, परंतु फिर भी मैंने इसको लिखना चालू इसलिए किया कि जब मैं पहली बार महेंद्र भाई ने हमको पढ़ाना चालू किया था, ये मैंने उसमें मनोगत में लिखा है। जब हम नए नए आए थे तो साहिब जी ने कहा कि अपने को तत्वार्थ सूत्र अपने अच्छा अध्ययन करना चाहिए। तो मैं था, अलका दीदी थे, जनक दीदी थे, नवनीत भाई थे, हमको 4 जनों को महेंद्र भाई हमारे कक्ष में ऊपर ये क्लास चालू की थी ना। भाई साहिब जी ने कहा कि भाई इनको पढ़ाओ, तो इन्होंने हमको पढ़ाना चालू किया। उस समय ये इतना नीरस लगा था कि हमको लगा यार हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं, ये क्या वस्तु है, इतना लोग नहीं, ये नोन, एकदम नीरसता लगी, कुछ पढ़ने में कुछ भी मजा नहीं आया। फिर इसलिए
हमने शायद एक अध्याय भी नहीं पढ़ा होगा और बीच में ही छोड़ दिया इसको कि अभी इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी इसकी पात्रता नहीं है। फिर इसके बाद 2-3 साल बाद यहां पर अपने ब्रह्मचारी पवन भैया आए। फिर उन्होंने 10 दिन में तत्वार सूत्र को अच्छे से सामान्य रूप से पढ़ाया उनको। उस समय तक क्या है कि बाकी के शास्त्र भी पढ़ लिए थे, इसलिए थोड़ी थोड़ी रुचि जागी, अधिक रुचि जागी। और इसके बाद फिर मैंने व्यक्तिगत रूप से सरवार सिद्धि आदि का अध्ययन किया। पर अध्ययन करते करते मुझे ऐसा लगा कि ये इतना महत्व का शास्त्र है, इसको थोड़ा सरस बनाना चाहिए। ये जो कोई भी व्यक्ति पहले पढ़ेगा उसको नीरस लगेगा, समय सार पढ़ेगा उसको आत्मा की बात है ऐसा लगेगा, परंतु इसको पढ़ेगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये आत्मा की बात है, क्योंकि इसकी शैली अलग प्रकार की है, समय सार की शैली अलग प्रकार की है। परंतु ये भी सब आत्मा की ही बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे। पर इन्होंने सिद्धांत शैली से उस आत्म तत्व को बताया। इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा किस प्रकार से इसको अध्यात्म के रंग में ढालें। तो फिर अलग अलग प्रकार से मुझे जितना प्रयत्न हो सकता है उतना प्रयत्न किया। इसलिए इसमें लिखा है कि अध्यात्म शैली की प्रधानता पूर्वक। इसलिए ये जो पहला शब्द लिखा है ना, निज शुद्धात्मा आदि तत्वों का सम्यक बोध कराने वाले। अभी सिद्धांत शैली से लिखता तो मैं ऐसा लिखता, जीवादि तत्वों का सम्यक बोध कराने वाले, ये भाषा होती। पर अध्यात्म शैली से लिखा जा रहा है, इसलिए निज शुद्ध, यहां सब चीज अपने ऊपर ले जाएगी। सिद्धांत और अध्यात्म की ये विशेषता है, उसकी भाषा शैली ऐसी है कि सिद्धांत में वस्तु को केवल बताया जाएगा और अध्यात्म में सब अपने ऊपर घटाया जाएगा। ऐसी शब्दावली का उपयोग किया जाएगा कि जीव स्वसन्मुख हो। अपन द्रव्य संग्रह की टीका पढ़ रहे थे, बहुत सालों पहले पढ़ी थी, वो उस अध्यात्म शैली से लिखे। सबसे पहले वो स्व को बताएंगे, इसके बाद जो भी मति ज्ञान को बताना है तो भी पहले आत्मा को विषय करेंगे और इसके बाद फिर मति ज्ञान को विषय करेंगे। इसको अध्यात्म शैली कहते हैं कि सबसे पहले स्व की जागृति, फिर बाकी जागृति। इसलिए यहां ऐसा ही लिखा जाएगा और पूरे शास्त्र में इस पद्धति को फॉलो किया गया है। बस दूसरा जो तीसरा और चौथा अध्याय है उसमें उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्योरली केवल सूचनात्मक है। बाकी में सब इसको प्रयत्न किया गया। फिर निजात्मा में सम्यक तत्वावबोध से उत्पन्न आत्मज्ञान की उज्ज्वलता के लिए, यहां निजात्मा मतलब सभी आत्मा समझना, मुख्य रूप से लेखक की आत्मा, गौण रूप से जो पढ़ेगा उसकी आत्मा। तो उसमें सम्यक तत्वावबोध से उत्पन्न आत्मज्ञान की उज्ज्वलता के लिए, आत्मज्ञान की उत्पत्ति सम्यक तत्व के अवबोध से होती है। और जब आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है तो उस आत्मज्ञान को और अधिक उज्जवल करने के लिए, संवर्धित करने के लिए फिर विशेष विशेष रूप से अध्यात्म शास्त्र और सिद्धांत शास्त्र और श्रुत का चिंतन, मनन, लेखन ये होता है। तो उसकी धीमे धीमे अभिवृद्धि होती है और वो जो अध्यात्म है वो प्रकाशित होता है, आत्मज्ञान उज्जवल होता रहता है, बढ़ता रहता है, स्वरूप सन्मुख वृत्ति बढ़ती जाती है। आत्मा की विशुद्धि बढ़ना, इसका नाम आत्मज्ञान की उज्ज्वलता कहलाता है। ये पहला रीजन कि हमको इसको क्यों लिखा जा रहा है, आत्मज्ञान की उज्ज्वलता के लिए, आत्मज्ञान बढ़ाने के लिए लिखा जा रहा है, अन्य किसी प्रयोजन से नहीं लिखा जा रहा है। मुख्य प्रयोजन यह है, बाकी सब गौण प्रयोजन है। बाकी प्रयोजन भी लिखे हैं, उसमें दूसरा प्रयोजन है सम्यक प्रकार से इंद्रिय निग्रह के लिए।
जब अपन श्रुत का अध्ययन मनन चिंतन लेखन करते हैं तो अपनी इंद्रियों का निग्रह स्वतः हो जाता है, ऑटोमेटिक, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जब हम लेखन करते हैं अथवा जब अध्ययन करते हैं तो पांचों इंद्रियों के विषय से चित्त अपने आप विरक्त हो जाता है। अभी अपन अध्ययन कर रहे हैं तो कोई भी विषय अपने को स्पर्श कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी कोई विषय ग्रहण नहीं कर रहे हैं, रसनाएंद्रिय संबंधी कोई विषय ग्रहण नहीं कर रहे हैं, घ्राणेन्द्रिय संबंधी कोई विषय ग्रहण नहीं कर रहे हैं, दर्शनेन्द्रिय संबंधी कोई विषय ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और कर्णेन्द्रिय संबंधी भी कोई विषय ग्रहण नहीं कर रहे, संगीत आदि। केवल इसमें चित्त है, इसलिए इंद्रिय का निग्रह ऑटोमेटिक हो जाता है। इससे जितना इंद्रिय निग्रह करना उतना श्रुत का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो। हो सकता है दूसरे दूसरे साधनों में कहीं न कहीं इंद्रियों, अभी अपन भक्ति करें और भक्ति में हो सकता है अपन म्यूजिक के साथ करें, हो सकता है कर्णेंद्रिय का विषय बनने का चांस है, संभावना है वहां। वो संगीत में सिर डोलेगा आपका, आत्मा के आनंद से नहीं डोलता, वो संगीत के आनंद से डोलता, ये संभावना है उसकी। परंतु यहां तो कोई संभावना ही नहीं है किसी प्रकार के। स्वाध्याय में किसी इंद्रिय का कोई पोषण नहीं होता है। तो इंद्रिय निग्रह के लिए फिर तीसरा कारण संयम धर्म के सहज पालनार्थ, अपनी आत्मा की मर्यादा, संयम धर्म का मतलब होता है मोह, राग और द्वेष, इससे रहित अपनी वृत्ति को रखना, निर्दोष निर्विकार अपने उपयोग को रखना, मर्यादा से बाहर विकल्प नहीं होना, इसका नाम संयम कहलाता है। तो जब अपन स्वाध्याय करते हैं, श्रुत का अभ्यास करते हैं, तो अपना उपयोग रागी द्वेषी नहीं होता है, राग द्वेष अत्यंत मंद पड़ जाते हैं, संयम अपने आप पालन होता है। देखो 12 प्रकार का संयम है, उसमें 6 तो षटकाय के जीवों की रक्षा है और 6 इंद्रिय और मन का निग्रह है। तो जब हम स्वाध्याय करेंगे तो षटकाय के जीवों की रक्षा तो स्वतः ही हो रही है। अभी हम किसी भी जीव को किंचित भी पीड़ित नहीं कर रहे, दुखी नहीं कर रहे, वो तो स्वतः ही हो गई, और इंद्रियों का भी निग्रह हो गया। और श्रुत का चिंतन करने से भूतकाल के कोई विकल्प नहीं आते हैं, स्मरण नहीं आता है, और भविष्य काल की कोई कल्पना नहीं जागती है। तो मन में जब भूतकाल के विकल्प नहीं आना और भविष्य की कल्पना नहीं जागना, इसी का नाम मन का निग्रह है। विचार उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम मन का निग्रह नहीं है। पर भूतकाल का स्मरण नहीं होना और भविष्य की कल्पना नहीं जागना, ये मन का निग्रह है। विचार तो जागेंगे, श्रुत के विचार जागेंगे, तो वो मन की उच्छृंखल वृत्ति नहीं है। श्रुत तो ज्ञान है और आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, इसलिए ज्ञान के विचार आए तो वो आत्मा के ही विचार हैं, वस्तु के ही विचार हैं। परंतु जब भूतकालीन पर्याय को स्मरण करके ये चित्त रागी द्वेषी होता है, अथवा भविष्य की कल्पनाएं करके ये जीव रागी द्वेषी होता है, तब वो असंयम कहलाता है, मन का असंयम कहते हैं। तो यहाँ इस श्रुति में जब मन लगता है तो मन का निग्रह भी ऑटोमेटिक हो जाता है, मन वर्तमान में आ जाता है, भूत भविष्य की कल्पनाओं से छूट जाता है। इसलिए संयम धर्म का भी पालन अपने आप होता है। आधा घंटा अपन स्वाध्याय करते हैं ना, हमको पता नहीं है, पर ऑटोमेटिक अपने बहुत से कर्मों की निर्जरा होती उससे। ये षटकाय के जीवों की भी हम मुनि जैसे हो जाते। मुनि स्वाध्याय और ध्यान करते हैं तो मुनि षटकाय के जीवों की रक्षा करते हैं, और जब हम स्वाध्याय करते हैं तो षटकाय के जीवों की रक्षा अपने आप हो ही रही है। और कोई भी लौकिक साधन का अवलंबन इसमें नहीं होता है जरा भी, और कोई भी आरंभ भी नहीं है, कोई परिग्रह नहीं, कोई आरंभ नहीं। बाकी धर्म के साधनों में हो सकता है अपने को आरंभ भी करने पड़े, परिग्रह भी, ये सब करना पड़े। स्वाध्याय ऐसा धर्म साधन है कि जिसमें कोई आरंभ परिग्रह नहीं,
पुस्तक ली और कभी तो पुस्तक नहीं हो तो भी तत्व चर्चा कर ली। कितना सरल मोक्ष का मार्ग ये, इसलिए कि स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय है वो परम तप है, क्योंकि समस्त इच्छाओं का निरोध तत्व चर्चा से स्वतः हो जाता है। जैसे जैसे साधक का साधकपना बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे उसको निरामिष और अल्प आरंभ परिग्रह वाले साधन रुचिकर लगते हैं। जब साधक नीचे की अवस्था में होता है तो थोड़े ढोल नगाड़े वाले साधन अच्छे लगते हैं उसको। अभी अपना महोत्सव हुआ तो जो सामान्य रुचि वाले हैं, प्राथमिक कक्षा के वाले, उनको बड़ा अच्छा लगा। और यार भक्ति संगीत ये वो बड़ा सब आते हैं। परंतु जो अंतर्मुख साधक है उसको तो ये स्वाध्याय शांति से, कुछ करना नहीं, उसमें कोई विकल्प नहीं उसमें, और स्वाध्याय करते करते फिर ध्यान, बस दो ही साधन, शांत होकर के ये दो ही साधन किया करो, बहुत जल्दी मुक्ति हो जाती। ये बताता है कि ये जीव अंतर्मुख हो रहा है। जो साधन उसको प्रिय है वो साधन ही ये बताता है कि वो अंतर्मुख हो रहा है, अब वो आत्मा के पास जा रहा है। अब और उसका कारण बताते हैं कि और क्यों लिखा गई टीका, तो महाभयानक कली काल के प्रभाव से रक्षण के लिए। ये कली काल ऐसा है, कल शब्द से कली बनाए, कल मतलब पाप होता है, तो पाप बाहुल्य काल है ये, इसलिए इसको कली काल कहते हैं, दुष्यम काल भी कहते हैं। बहुत ही दुर्लभता से सत्संग आदि साधनों की प्राप्ति होती है, इसलिए तो उसको दुष्यम काल कहते हैं। और पाप बाहुल्य वाला है, इसलिए इसको कली काल कहते हैं। और यहां इस कली काल का प्रभाव सबके ऊपर है, इससे कोई नहीं बच सकता है। इससे बचना है तो भगवान के बताए हुआ वीतराग श्रुत है, उसमें लगे रहो आप, यही रक्षा कर सकता है और कोई रक्षा कर सकता नहीं। ये तो अपने को पता ही है। इस स्वाध्याय हॉल के बाहर जाते ही दरवाजे पे खड़ा हो, अगर हमने ध्यान नहीं रखा तुरंत अपने को पकड़ लेता है, वो बराबर गेट पे ही खड़ा, भी बाहर निकलेगा और मैं इसको पकड़ूंगा। ऐसा ये कली काल है सिर पे। ऐसी भागवत में कथा आती है कि राजा परीक्षित के सिर पे बैठ के आया कली काल, क्योंकि वो पांडव वगैरह चले गए, फिर अभिमन्यु का उत्तरा से उसका बेटा परीक्षित था। इसके बाद से फिर कली काल, ये भागवत के हिसाब से कह रहा हूं। तो वो किस में आया, तो वो कली काल है ना, वो 5 वस्तु में को अपना घर करता है। वो कंचन, कामिनी, काया, कुटुंब, कीर्ति, इसमें वो उसका वास होता है। इसके सहारे आता है। राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा था, तो उसने राजमुकुट सोने का पहन रखा था, उसमें आया वो सबसे पहले कलयुग, और उसका दिमाग घूमने लगा। उसको कली काल जब बैठा तो उसने एक साधु की, वो शिकार के लिए गया था, तो वहां साधु महाराज बैठे थे, उसकी निंदा कर दी। वो बहुत धर्मात्मा था, पर उसके प्रभाव से, और जैसे ही मुकुट उतारा, और तब पता पड़ा कि अरे यार मेरे से तो बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने इनको, बेचारे साधु महाराज बैठे थे और उन्होंने पानी मांगा, जो भी मांगा होगा तो कुछ दिया नहीं होगा, तो उसको गुस्सा आ गया कि मैं राजा हूं, मैं आवाज लगा रहा हूं, आप बोल भी नहीं रहे, ऐसा करके उसको बहुत गुस्सा आ गया। और फिर वो ऋषि बैठे थे, उनके बेटे ने शाप दे दिया कि तुमने हमारे पिताश्री को इस प्रकार से निंदा की, आज से तुम 7वें दिन मर जाओ, तक्षक नाग के काटने से तुम मर जाओगे।
फिर जैसे ही उन्होंने मुकुट उतारा तब एकदम से ख्याल आया, अरे यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो सब प्रभाव उस मुकुट में बैठा हुआ कलयुग था। ये तो केवल एक उपमाएं दे रखी है। जब उसका प्रभाव कम हुआ तो उसको ख्याल में आया, फिर अपने गुरु के पास गए और कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं क्या करूं, मेरा कल्याण कैसा हो, और 7वें दिन मेरी मृत्यु जरूर होगी, श्राप दे दिया है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। फिर वो उनको सुखदेव जी के पास ले गए और वहाँ पे आप इनके पास बैठ करके 7 दिन तक भागवत कथा सुनो। 7वें दिन तुम वो तक्षक नाग आएगा काटने के लिए, जैसे ही काटेगा आप मुक्त हो जाओगे, इसलिए आप मरोगे नहीं, आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए भागवत सप्ताह ऐसा चलता है सब जगह। 7 दिन में भागवत पूरी इसलिए करनी होती है कि 7 दिन में राजा परीक्षित को भागवत सुनकर के मुक्ति प्राप्त हुई थी, इसलिए भागवत सप्ताह उसका बहुत महत्व है 7 दिन का। ये जो भी हो, ये अपना विषय नहीं है, ये तो कलिकाल की बात आई, इसलिए बात चली कि इसका प्रभाव सबके ऊपर है। इसलिए यहाँ अपन साधना केंद्र में भी रहते हैं ना, तो भी ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या में अगर अपन बराबर नहीं रहे और इधर उधर की बातों में उलझ गए तो यहां भी कलयुग बैठा हुआ है, सब जगह बैठा हुआ है। तो मुझे सबसे अधिक सुरक्षा कहाँ लगती है पता है? एक तो मैं ये स्वाध्याय हॉल में आता हूँ, वहाँ मैं अपना आप को बहुत सुरक्षित पाता हूँ, और यहाँ से जाकर के मैं अपने पाठ पे बैठता हूँ, वहाँ मुझे सबसे अधिक सुरक्षा लगती है। इन 2 ही जगह मुझे सुरक्षा लगती है। बाकी मैं कहीं भी जाऊँ ना, कोई सामने मिलेगा, कोई क्या पूछता है, उसका विकल्प, ये मतलब सब बहिर्मुखता ही है सारी की सारी। ये 2 ही वस्तु ऐसी हैं कि हम अपने यहाँ 8 कर्म दूर रहते हैं, और बाकी 8 कर्म एकदम घात लगा करके बैठे हुए हैं, और वो अपने को कब पकड़ लेते हैं पता पड़ता नहीं। इसलिए हमेशा किसी न किसी सत्प्रवृत्ति, इसका मतलब ये नहीं प्रवृत्ति, डरना नहीं, सावधान रहना। किसी से बात करने से, किसी से मिलने से कोई ऐसा पर सावधान नहीं रहे तो देखत भूली होता ही। जोता झेर छे, पग मुक्ता पाप छे, जोता झेर छे। जैसे ही कुछ भी प्रवृत्ति करी, सावधान नहीं रहे तुरंत कर्म। किसी को भी देखा, सावधान नहीं रहे तुरंत उसको इससे या तो राग होगा या द्वेष होगा। स्वाध्याय में नहीं होता है किसी प्रकार से। इसलिए महात्मा पुरुषों की दिनचर्या देखना, किसी न किसी अवलंबन से लगे ही रहेंगे। वो श्रीमद जी कृपालुदेव दुकान पे बैठते, ग्राहक आता तब तक ठीक है, बाकी पुस्तक लेके बैठते हो। उनको पुस्तक में वो सब आता है, ऐसा नहीं है कि उनको कोई सीखना हो, सीखना नहीं है, पुस्तक लेके बैठेंगे, कोई अपने को छेड़ेगा नहीं। वो जानते हैं कि कोई उनका स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए वो ग्राहक भी आकर के जाना हो तो जाओ, कुछ भी करना हो तो करो। अपन कोई अच्छे काम में लगते हैं तो कोई छेड़ता नहीं अपने को, और इस श्रुत से बार बार अपना उपयोग टकराता रहता है। ये अपनी सुरक्षा कवच है सबसे बड़ा, और कलयुग का तो विशेष। तो इस महाभयानक कलिकाल के प्रभाव से रक्षण के लिए अभी अपन कोई चीज लिखना चालू करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि लिखते समय लिखते हैं। मैं कभी लिखते समय लिखता ऐसा नहीं है। अभी मुझे ऐसा हुआ कि सूत्र नंबर 4 का करना है, तो अभी सूत्र 4 है, वो दिन भर घूमेगा, और फिर जब भी उसके संबंध में कुछ विशेष चिंतना आई, 10 मिनट मिले, लिख दिया। फिर वापस कुछ काम आ गया, चलेगा वही, भोजन करते समय भी वही चलेगा, सब करते, फिर टाइम मिला उसको लिख दिया। ऐसे जब शास्त्र रचते हैं तो वो शास्त्र अपने हमेशा चलता है उसका। इसलिए हमेशा अपना एक उपयोग श्रुत में लगा रहता है, स्वरूप की निष्ठा के साथ। वहां किसी प्रकार की आकुलता नहीं है।
तथा प्रशम भाव की प्राप्ति हेतु, प्रशम भाव जब श्रुत में उपयोग लगा रहता है तो अपने हमेशा शांति रहती है। हजार शांति के उपाय करो, परंतु जब तक हम तत्व विचार तत्व चिंतन में नहीं आएंगे तब तक शांति प्राप्ति नहीं हो सकती। एकदम उपशांत परिणाम होते हैं अपने स्वाध्याय करते से। स्वाध्याय व्याख्यान करने में भी थोड़ी आकुलता होती है, पर पढ़ने में कोई आकुलता नहीं होती। पढ़ना, चिंतन करना और लेखन करना ये सबसे अच्छा स्वाध्याय। आजकल लोगों की पढ़ने की रुचि थोड़ी कम हो गई, चिंतन की तो और कम हो गई है, और पढ़ने की रुचि बढ़ाए, उससे हमारे अंदर प्रशमता आती है। बोलना, सुनना, सुनने में क्या है कि हो सकता है दिमाग रहे कि नहीं भी रहे, और सामने वाले का है, अपना तो कुछ है नहीं, तैयार माल है उसका। सुनना भी सही, सुनना कब? वस्तु की विशेष ज्ञान के लिए सुनना। इसलिए कि वाचना पृच्छना, वांचन करें, उस वांचन में फिर सुनना भी आ गया, और फिर पृच्छना, पूछे तो वो जवाब देंगे। सुनना इसलिए कि हमारी मति इतनी नहीं है कि हम तत्वों का विश्लेषण कर सकें, वस्तु स्वरूप को खोल सकें, तो विशेष ज्ञानियों को सुनना, परंतु पहले वाचना करना, पहले कम से कम अध्ययन करना। अध्ययन करके फिर सुनेंगे तो अपने को ज्यादा बेहतर समझ में आता है। तो पढ़ने का विशेष रखना चाहिए, तो प्रशमता आएगी। फिर का प्रधानतया स्वांतः सुखाय, मुख्य रूप से तो अपने सुख के लिए लिखा गया है। ये सब लेखक बात कर रहे हैं उसकी। कोई भी काम हर व्यक्ति अपने सुख के लिए ही करता है। अपने को आनंद नहीं आएगा उसमें तो वो काम नहीं करेगा। गौणतया राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि बड़े ग्रंथों की प्रकर्ष भाषा शैली को समझने में कम समर्थ ऐसे तत्व पिपासु भव्य जीवों के कल्याणार्थ तो दूसरों का भी ध्यान रखा जाता है। जब लिखते हैं तो केवल ऐसा नहीं है कि अपना ही ध्यान रखते हैं, लिखते हैं तो दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। तो भाई दूसरे के भी काम आ जाए तो ठीक है, परंतु प्रसिद्धि के लिए नहीं। ठीक है, आपको सहज रूप से मैंने ये लिखा है, आपको पढ़ करके ऐसे भाव आते हैं तो अच्छी बात है। कवि कविता लिखते हैं, भजन लिखते हैं, तो कभी ऐसा ख्याल नहीं रखते हैं कि वे दूसरों के लिए, ये पहले तो अपने लिए लिखते हैं, फिर सहज ही दूसरों का हो जाता है। आचार्य यदि भी शास्त्र वगैरह लिखते हैं तो वो अपने आप के उपयोग को उसमें रमाने के लिए ही लिखते हैं, बाद में दूसरों के काम आ जाता है। तो ये बड़े शास्त्र हैं, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, ये बड़े बड़े शास्त्र कहलाते हैं। इसकी भाषा शैली बहुत कठिन है। अभी तत्वार्थ राजवार्तिक पढ़ेंगे अकलंक देव की तो इसमें न्याय की भाषा है सारी। श्लोक वार्ती और उससे अधिक, अष्टसहस्त्री नाम इसका। अष्टसहस्त्री को ऐसा कहते हैं कि वो कष्ट सहस्त्री है। बड़े बड़े मुनि आचार्यों को भी बड़ा कष्ट होता है एक लाइन को समझने के लिए, ऐसे शब्दावली का उपयोग किया गया है उसमें। आचार्य विद्यानंद जी ने लिखा है। आप आचार्य विद्यानंदी અત્યારવાળા નહીં, 11મી શતાબ્દીમાં, 12મી 13મી શતાબ્દીમાં થઈ ગયા છે आचार्य विद्यानंद। तो ऐसी भाषा शैली को समझने में कम समर्थ, नहीं समर्थ ऐसा नहीं लिखा, नहीं तो मुझे दोष लगता है इसमें। किसी को भी अपन ना समझ नहीं कह सकते, परंतु समर्थ कम है जो, क्योंकि मैं जिसको समझ सकता हूं वो आचार्य कल टोडरमल जी ने लिखा है कि प्रश्न हुआ भाई बहुत सारे शास्त्र है, फिर आपने नया शास्त्र क्यों लिखा? दूसरों को ऐसा ही बताते कि इस शास्त्र को पढ़ो, इस शास्त्र को पढ़ो, इस शास्त्र को पढ़ो। तो उन्होंने कहा
कि उन शास्त्रों को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे ही समझने में बड़ी कठिनाई आती है, और मेरे से भी कम बुद्धि वाले लोग हैं यहां पर। इसलिए उनके लिए, जो मेरे से भी कम बुद्धि वाले हैं, कम समझ वाले हैं, उनके लिए ये लिखा जा रहा है, उनके लिए करुणा करके लिखा जा रहा है। ऐसे तत्व पिपासु भव्य जीवों के कल्याणार्थ संक्षेप में, ये तो संक्षिप्त में लिखा है, वास्तव में ये अपनी अपेक्षा देखो तो ये बहुत बड़ा है, परंतु बड़े ग्रंथों की अपेक्षा देखो तो ये बहुत छोटा है, संक्षिप्त है। तत्वार्थ प्रबोधिनी नामक टीका को प्रस्तुत किया जाता है। तत्वार्थ, तत्व, अर्थ, प्रबोध, ये 3 शब्द है इसमें। तत्व का मतलब होता है भाव, अर्थ का मतलब होता है पदार्थ, और प्रबोध का मतलब होता है बोध, ज्ञान। तो पदार्थ के भाव अर्थात स्वरूप का बोध कराने वाली टीका, उसका नाम तत्वार्थ प्रबोधिनी। अब आगे मंगलाचरण के लिए कहेंगे। इसमें सर्वप्रथम ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु तथा योग्य पुण्य बल की प्राप्ति हेतु महासुभट रावण रूपी अहंकार को ध्वस्त करने में निपुण सौम्य दृष्टि श्री राम रूपी विनय गुण की संप्राप्ति हेतु दोषों में महादोष कृतज्ञता के परिहार तथा गुणों में महागुण कृतज्ञता के संवर्धन के लिए तथा पूर्वाचार्यों और सर्वज्ञ वीतराग के स्मरण नमन वंदन रूप शिष्टाचार के पालन के लिए तथा सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा नामक पदार्थ का अस्तित्व असंभवित है, क्योंकि वर्तमान में प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर नहीं है। इस प्रकार की नास्तिकता के परिहार के लिए परमात्मा के स्वरूप, उसका कार्य, उसका उपकार और उस जैसे गुणों की प्राप्ति की प्रार्थना रूप मंगलाचरण का अनुष्ठान किया जाता है। अभी मंगलाचरण कर रहे हैं, तो मंगलाचरण क्यों किया? पहले पैराग्राफ में बताया कि ये टीका क्यों लिखी, अब ये बता रहे हैं कि शास्त्र का मंगलाचरण क्यों किया जाता है। ऐसे ही चालू कर देना चाहिए आपको शास्त्र लिखना, पर मंगलाचार बहुत जरूरी है। तो इतनी इतनी वस्तुएं बताई हैं, इनके लिए हम मंगलाचरण कर रहे हैं। एक एक चीज बहुत महत्व की है। तो इसमें सर्वप्रथम ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु, कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो वो निर्विघ्न समाप्त कब होगा? जब अपने को तथारूप पुण्य बल चाहिए। सफलता कब मिलती है? ऐसा पुण्य बल चाहिए, और मंगलाचरण करने से अपने को पुण्य बल की प्राप्ति होती है, तो वो कार्य अपने निर्विघ्न समाप्त होता। किसी भी वस्तु में सफलता पुण्य से मिलती। पाप का उदय हो तो बीच बीच में आपको बहुत विघ्न पड़ते हैं, इसलिए पाप का परिहार करने के लिए ये मंगलाचरण करते हैं, तो उसमें अपने भाव निर्मल होते हैं, तो विघ्न नहीं आते। नहीं तो ये जो देव लोग होते हैं, देव ये भी होते हैं, वो अहंकारी होते हैं। स्वर्ग के देवों की बात कर रहे हैं अपन। कोई भी कार्य में विघ्न, जैसे आपने अनुष्ठान किया, अपनों ने ये महोत्सव का अनुष्ठान किया, उस अनुष्ठान में अभी यहाँ के आसपास प्रत्येक क्षेत्र के संरक्षक देव होते हैं। आपके घर के भी होंगे, आपके खेत के भी होंगे, हर वस्तु का कोई न कोई उसके अधीन रहते हैं। ये व्यंतर सब जगह व्याप्त है, इसलिए उसको व्यंतर कहते हैं। मध्य लोक में समस्त द्वीप समुद्रों आदि में जो व्याप्त होकर के रहते हैं, उसका नाम व्यंतर कहलाता है। ये क्या करते हैं कि अभी अभी ये मंदिर है, उस मंदिर का कोई संरक्षक रक्षक देव है। अब आप मंदिर में कुछ भी करो और उसको बिना पूछे कर दिया तो आपको विघ्न डालेगा। मेरे घर में यार मुझे नहीं पूछ रहा है, ऐसे अहंकारी होते हैं। तो क्या करते हैं कि अभी हम उनकी तो अनुमति नहीं लेंगे, पर हम क्या करेंगे,
वो जिनकी सेवा में है, हम उन्हीं की अनुमति ले लेंगे तो वो चुप हो जाएंगे, वो कोई विघ्न नहीं डालेंगे। इसलिए भगवान का स्मरण करते थे। भगवान का स्मरण करने से उनको ही होगा ये हमारे स्वामी का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए इनको किसी प्रकार से कोई डिस्टर्ब करने का नहीं। लोग क्या करते हैं पता है, ऐसी विघ्न बाधाओं को टालने के लिए देवों की उपासना करते हैं। इनको ये वस्तु पता नहीं है। आपको देवों की उपासना नहीं करनी है, आपको वो देव जिसकी आज्ञा में है उसी की उपासना करो, तो वो किसी प्रकार से आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपको कोई कार्य काम करना है और वो काम राजा की आज्ञा से होगा, तो आप राजा को प्रसन्न करोगे कि राजा के कार्यकर्ता को प्रसन्न करो? किसको प्रसन्न करोगे? कार्यकर्ता तो बेचारा उसका अनुचर है, वो तो राजा की आज्ञा होगी तो उसको करना ही पड़ेगा, पर जीव ऐसा सोचता है कि देखो राजा तो अपनी राजगद्दी पे बैठा हुआ है और काम तो ये आकर के ही कर रहे हैं ना, ये सैनिक ही आके काम कर रहे हैं, ये अधिकारी आके काम कर रहे हैं, इसलिए अपने को तो अधिकारी को पटाना है, अधिकारी को राजी रखना है। ऐसा करके फिर वो अधिकारियों को रिश्वत देना चालू करेंगे, उसकी पात चंपी करेंगे, तो ये फिर मिथ्या मार्ग पे चले जाते। विघ्न डालने वाले यद्यपि ये, परंतु ये विघ्न किसके दम पे डाल रहे हैं? इसलिए अगर हम उनके स्वामी को ही स्मरण कर लेंगे और उनके स्वामी का स्मरण नहीं किया, ये कुछ न कुछ गड़बड़ करें। इसलिए कोई भी अच्छा काम करने के लिए अपन सबसे पहले नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं। सारे देव अपने अधीन हो जाते, सब अपने, क्योंकि वो तो उनके अधीन है ना, सबके सब, तो वो अपने अधीन हो जाएंगे निर्विघ्न। ये इसका साइंस है, ये साइंस नहीं जानते हैं, इसलिए लोग देवी देवताओं की इसमें लगे रहते हैं। क्यों देवी देवताओं को? भगवान को ही सीधे पकड़ो ना, राजा को ही सीधे पकड़ो ना, मंत्रियों के लिए क्या जरूरत है अपने की? तो यहां सबसे पहला कारण बताया, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु तथा योग्य पुण्य बल की प्राप्ति हेतु। ये पूरा शास्त्र जो लिखा जाएगा ना, तो उसमें उस प्रकार का क्षयोपशम चाहिए, फिर सारी अनुकूलताएं भी चाहिए, तो वो सब अनुकूलताएं पुण्य बल से आती है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना की जाती है कि मैं जो लिखने के लिए बैठा हूं, तो आप मुझे उस प्रकार की बुद्धि पैदा करना अंदर से, ताकि मैं इसको निर्विघ्न रूप से लिख सकता हूँ। ऐसे आगे और बहुत महत्व की वस्तु है। आज अपना समय पूरा हो गया है, कल इसको पढ़ेंगे। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते। हाँ, आनंद, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या स्वाध्याय सुन रहे हैं तो कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं है? स्वाध्याय कोई संगीत नहीं है। यहां शब्द बोले जा रहे हैं, शब्द का अर्थ ये श्रुत है, तो आप श्रुत को सुन रहे हो, संगीत को नहीं सुन रहे हो। आप कोई तबला नहीं सुन रहे हो, आप कोई करताल नहीं बजा रहे हो, आप कोई हारमोनियम नहीं बजा रहे हो, आप कोई वीणा को नहीं सुन रहे हो। तो इसलिए आपकी आत्मा संगीत में तरंगित नहीं है, शब्द श्रुत में तरंगित है, और ये आत्मा की विशुद्धि करती है। ये कर्णेंद्रिय का विषय नहीं। ओ जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू। ये जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पुण्य। नौ नमस्कार। महामंत्र आत्म अनुसंधान।
शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।